अच्छा तो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वापस से अपन लौटते हैं अपने रीजनिंग के ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक पर, जिसके बारे में अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। देखिए, लास्ट टाइम अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उनको आगे कंटिन्यू करते हुए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, और फिर उसके बाद अपन अगले पैटर्न की तरफ अग्रसर होंगे। देखिए भाई, कुछ क्वेश्चंस और थोड़े से अपन ले लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी कुछ जो बच्चे होते हैं उनको क्या लगता है कि टीचर ने बहुत कम क्वेश्चन कराए हैं, तो उस प्रॉब्लम का फेस कुछ बच्चे ना करें, इसके लिए अपन थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन और डीपली क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। देखिए, और थोड़े क्वेश्चनों पे फोकस करते हैं। इसके बारे में एक क्वेश्चन कह रहा है, देखिए भाई, MP का पुत्र है, Q ओ एक सेकेंड भाई, ठीक है सर। Q O की पुत्री है, जो P का पति है, तो R का M का O से क्या रिलेशन होगा भाई? R का M का O से क्या रिलेशन होगा, बताइए। देखिए क्या कह रहा है, M जो है वो P का पुत्र है, Q O की पौत्री है, जो P का पति है, तो बताएं M का O से क्या रिलेशन होगा। देखिए भाई, फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। M जो है वो P का पुत्र है, मतलब P ऊपर M नीचे, M पुत्र है मतलब मेल। Q है वो O की पुत्री है, यहाँ अलग से नहीं लिख लेते हैं। Q है वो O की क्या है, पुत्री है। बात ठीक। इनके बीच में कोई एक एक्स ऐसा होगा जो इस Q का पिता या माता जो भी होगी, और यहाँ पर ये O क्या होगा, कुछ भी, या तो फादर होगा या ग्रैंडफादर हो गया या ग्रैंडमदर होगी। जो P का पति है, कौन है भाई P का पति? O। ये तो बोला है Q O की पुत्री है जो P का पति है, यानी कि O का पति कौन है, जो P का पति है। P का पति कौन हुआ भाई? O। P क्या हुआ, नेगेटिव। अच्छा, तो बताएं M का O से क्या रिलेशन होगा, वापस देखें। कह रहा है कि M P का पुत्र है, M जो है P का पुत्र है, Q O की पोत्री है, ये X मैंने माना है भाई, ये माना हुआ X है, क्योंकि बीच में कोई ना कोई तो होगा ही, या तो मदर होगी या फादर होगा। फिर कह रहा है जो P का पति है, कौन? O। इसके बारे में बात होगी, O के बारे में। O P का पति है, P का पति O है, तो मतलब ये इसकी क्या हुई, वाइफ हुई। तो बताएं M का O से क्या रिलेशन होगा। सिंपल सी बात हो गई, यानी ये जो x था, ये x ना होके ऑटोमेटिकली अब कहां ट्रांसफर हो गया, अगर मैं ध्यान देखूं तो ये ऐसे बन गया रिलेशन। अगर ये रिलेशन ऐसे बनता है तो मतलब ये इसका क्या कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा भाई। बात क्लियर है क्या? क्या आता है इसका आंसर, पुत्र कहलाएगा भाई। एक बार वापस से देख लें, क्या कह रहा है, MP का पुत्र है, O Q O की पुत्री है,
Q जो है वो O की पुत्री है, पौत्री है। जो P का पति है, जो P का पति कौन है वो, तो बताएं M का O से क्या रिलेशन होगा। M क्या होगा, O का पुत्र कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा। एक बार करें इसको, फिर आगे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखें इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। हाँ ये देखिए भाई, ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है M और F, M और F एक विवाहित दंपति हैं। एक क्या है, विवाहित दंपति हैं, विवाहित दंपति हैं। ये A और B बहनें हैं, A और B बहनें हैं। A F की बहन है, तो B M का क्या होगी या क्या लगेगी। देखें भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है M और F एक विवाहित दंपति हैं, A और B बहनें हैं। A F की बहन है, A F की विवाहित बहन है। सॉरी भाई ये तो क्वेश्चन शायद थोड़ा सा मिस्टेक बता रहा है, एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, सही है भाई, सही है भाई, सही सही सही, माय मिस्टेक। देखें क्या कर रहा है, M और F विवाहित दंपति भाई, M और F ये तो विवाहित दंपति हैं। अभी अब तक हमारे को ये नहीं बताया कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। अच्छा A और B बहनें हैं और A F की बहन है, A जो है वो इस F की बहन है, A F की बहन है। B सॉरी अच्छा ये बहन, ये भी बहन है, ये भी बहनों का नेगेटिव। तो बताएं कि B का M से क्या रिलेशन होगा, इस B का M से क्या रिलेशन होगा, बताएं भाई। देखिए भाई क्वेश्चन को क्या कह रहा है, बताइए भाई। सिंपल सीधा क्वेश्चन है, A M और F एक विवाहित दंपति हैं, A और B बहनें हैं, A F की बहन है, तो B का M से B M की क्या लगेगी, इस M की ये B क्या लगेगी। अच्छा विवाहित दंपति है तो कहीं ना मेल और फीमेल होगा, सिंपल सी बात है, तो बताएं क्या लगेगी। अब देखिए ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर ही अपन को क्या है पॉजिटिव, ये नहीं बताया कि कौन वाइफ है और कौन हस्बैंड है। अगर इस रूप को नहीं बताया तो डिपेंड करता है कि आंसर दो हो सकते हैं। अगर ये देखना, अगर ये मेल होता है और ये फीमेल होती है तो ये इसकी क्या लगेगी, सारी लगेगी, बात क्लियर। लेकिन अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, ये फीमेल, ये मेल होता है और ये फीमेल होता है, तो ये इसकी क्या लगेगी, क्योंकि ये इसकी बहनें हो गई, बहनें होगी तो ये इसकी क्या लगेगी, ननद लगेगी। नंद बोलते हैं ना, जो हस्बैंड की बहनें होती हैं वो नंदी कहलाती है उनकी, इसकी ये भाभी लगेगी M।
तो अभी डिपेंड करता है उस पे क्या नाम ऑप्शंस पे। अब ऑप्शंस देखिए थोड़ा। एक तो दे रखा है बहन, एक दे रखा है साली, एक दे रखा है जीजा, एक दे रखा है भाभी। अब बताइए भाई इस ऑप्शंस के हिसाब से तो क्या आएगा, साली। क्यों? क्योंकि साली कब होगा, जब ये मेल होगा और ये फीमेल होगा। बात क्लियर होगी शायद मेरे हिसाब से। अगर ऑप्शंस में कहीं पर ये और दे रखा होता साथ में, नन और ऑप्शंस में दे रखा होता तो वो रॉन्ग आंसर होगा सा, तो वो दोनों ही केस में गलत होता। हाँ इसके ऑब्लिक में नन लिख के देता है तो अपन इस आंसर पे भी जा सकते। बात क्लियर? चलें आगे। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं एक क्वेश्चन की और आगे अग्रसर होते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। हाँ भाई ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, ई ए का क्या है, पिता है। तो बताएं डी और ई का रिलेशन क्या होगा। बताइए क्या कहलाएगा। इसके ऑप्शंस भी लिख देता हूं मैं आज के आज। पुत्री होगी, पुत्रवधू होगी, या फिर बहन होगी, या फिर साली होगी। बताइए। देखें भाई क्या कह रहा है। ए बी का भाई है, ए जो है वो भाई है किसका, बी का। बी सी का भाई है, बी भाई किसका है, सी का। सी का पति कौन है, सी डी का पति है। सी जो है वो डी का पति है। बात क्लियर? सी डी का पति है। ई ए का पिता है, ई जो है वो ए का पिता है, ई जो है वो ए का पिता है। तो बताएं डी और ई में, डी और ई में क्या संबंध होगा आपस में। अच्छा ऑप्शंस पे जाते हैं तो ना तो डी का पूछा है ना ई का पूछा है। ये ऐसे बोला कि ई का बताओ या डी का बताओ, ये पूछा है बी और बी ई में क्या संबंध होगा। अगर देखें तो दो संबंध होते हैं, इसका पूछेगा तो ये इसका ससुर कहलाएगा और इसका पूछेंगे तो ये सी क्या कहलाएगी, पुत्र वधू कहलाएगी। भाई क्या कहलाएगी भाई, पुत्र वधू कहलाएगी। बात क्लियर है? क्योंकि ये आपस में चारों, ये तीनों तो भाई बहन भाई भाई हैं तीनों की तीनों ही, और ये इसकी पत्नी है तो पुत्र ये इसका पिता है तो मतलब इसका ही पिता है, इसका ही पिता है। और जब बेटे की जो ये इसका पिता हो गया तो इस बेटे की जो बहू होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, पुत्र वधू। चले भाई आगे देखें एक क्वेश्चन और देखिए। हाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं क्वेश्चन की तरफ। करूँ रब। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सत्य सत्य की जांच करनी है। बोला है यदि ए बी और के का भाई है, ध्यान से करना भाई।
फिर बोला है उसके बाद बी किसकी माँ है बी की, तथा ई पिता है। ई कौन है? पिता है। ए का तथा ई पिता है ए का, तो निम्न में से सत्य कथन बताइए। पहला ऑप्शन बोला है एक बी भाई है ए का, बी भाई है ए का, ए पिता है ए का, बी पत्नी है ई की, और एंड बी ऑप्शन दे रखा है ए पुत्र है, ए क्या है? पुत्र है इसका ई का। बताइए क्या ऑप्शन है? देखिए भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बी और के का भाई है। ए जो है ये भाई है किस किस का? बी और के का। बात क्लियर? बी और के का ए जो है वो भाई है। डी माँ है बी की, इसकी माँ कौन है भाई? डी। और ई पिता है ए का, इसका पिता कौन है भाई? ए। ये आपस में भाई बहन मतलब ये पति पत्नी होंगे भाई। तो पूछा है निम्न में से सत्य कथन की जांच कीजिए। बताइए भाई ए के बी का भाई के है, बी का भाई के है, बी भाई है के का, बी भाई है नहीं, और कैसे कह सकते हो? ये मेल भी हो सकती है और ये फीमेल भी हो सकती है। अपन को बताया नहीं है कि आपस में ये भाई मेल है या फीमेल है, या ये मेल है या फीमेल। ये बात मतलब गलत है। आगे आता है ए पिता है के का। हाँ ए पिता है के का भाई, सिंपल सी बात है, मतलब ये सत्य कथन है। क्लियर है क्या? क्योंकि ये मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, और ये मेल है या फीमेल है मुझे इसका भी नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि ए इसका पिता है। डी पत्नी है ए की, डी पत्नी है ई की, ई कहाँ है? अच्छा ये सॉरी ए नहीं था भाई, ई था। सॉरी भाई सॉरी। तो मतलब ये ए पिता है के का, ए पिता है के का ना भाई, ये भी गलत हो गया। फिर तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। के का पिता कैसे हो जाएगा? ये तो यहाँ पर ये है, गलत हो गया भाई। ई पिता है ए का। हाँ पिता क्या कर रहा है? डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है ई की। हाँ ये बात सही है भाई, डी जो है वो ई की पत्नी है। बात क्लियर? ए पुत्र है ई का, ए पुत्र है ई का, बी के का भाई है। सेकंड भाई मैं थोड़ा ने क्वेश्चन को चेक ही कर लेता हूँ, तो मिस्टेक आ रही है, क्या मिस्टेक आ रही है? कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? ए बी और के का भाई है, यदि ए बी के का भाई है, डी बी की माँ है, डी जो है वो बी की माँ है, ई पिता है का, तो निम्नलिखित बी के का भाई है, ए पिता है के का, ए पिता है के का। नहीं भाई ये तो गलत ऑप्शन है। तो कौन सा? निश्चित रूप से असत्य पूछा है। अच्छा 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 अच्छा, सत्य नहीं पूछा है भाई, असत्य पूछा है। सॉरी भाई मैंने क्वेश्चन सही से देखा नहीं, उसके लिए क्षमा पात्र हूं आपका। यहाँ पर असत्य पूछा है भाई। देखिए असत्य की जांच करनी है भाई, असत्य कौन सा है। हाँ
ठीक है भाई। हाँ भाई, आप बताइए, आप बताइए असत्य कथन कौन सा। देखो भाई पहले, अच्छा असत्य ढूंढने से पहले सत्य ढूंढ लो। बी भाई है ये का, हाँ भाई हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है। इस ऑप्शन के हिसाब से अगर क्या नाम है, ये आपस में भाई बहन ही तो है, तो मतलब अगर नहीं दे रखा मतलब ये तो है कि हो सकता है, ये हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल सकते लेकिन हो तो सकता है। ठीक है, ए पिता है ये का, ये कभी नहीं हो सकता भाई क्योंकि ये आपस में भाई बहन है। डी पत्नी है ई की, ये बात भी सही है। और ए पुत्र है बी का, ए पुत्र है ई का, ये बात भी बाकी है, ठीक है सही। अच्छा ये इस ऑप्शन को अपन नेगेटिव क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर क्लियर क्लियर नहीं बोला है। अगर यहाँ सत्य भी पूछता तो भी अपन इसको क्लियर नहीं कर सकते थे। बात क्लियर है, चले आगे। ठीक, अच्छा अब आते हैं भाई एक अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला इसका जो केस है वो है पॉइंट करने वाले। पॉइंट करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, किसी को इशारा करके, पॉइंट करके मतलब इशारा करके बोलने पर, या फिर किसी का परिचय करने पर, या तो किसी का परिचय दिया जाए या फिर या किसी तस्वीर की तरफ इशारा करके बोला जाए, उन क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं। देखिए भाई, अच्छा इसमें दो ही बातों का अपन को ध्यान रखना है। पहली बात तो क्या, फर्स्ट बात तो क्या कि जिसको भी अपन जो बोलेगा, जो बताता है, जो बताता है उसको तो हमेशा फर्स्ट स्थान देंगे। और जिसके बारे में परिचय किया जाएगा, उसे क्या देंगे, सेकंड स्थान, लास्ट 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 स्थान पे रखेंगे। बात क्लियर। पॉइंट करने वाले, इशारे करने वाले और परिचय करने वाले मतलब सारे क्वेश्चन एक ही हैं। जो बताता है यानी कि जो अपन को उसके बारे में या तस्वीर या किसी भी चीज के बारे में, या किसी भी महिला के बारे में, या किसी भी औरत के बारे में, या किसी पुरुष के बारे में, या किसी को भी पॉइंटेड करके जो अपन को बताएगा उसको तो पहले स्थान पे रखेंगे, और जिसके बारे में बोला जाएगा उसको हमेशा लास्ट स्थान पे रखेंगे। इस दो बातों का ध्यान रखेंगे और फिर इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जैसे कि ये बात क्लियर होगी, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं और इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है एक लड़का है, एक लड़का है कौन है भाई, लड़का। क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आने का, क्या कहता है भैया, आ गया ना भाई, इशारा कर रहा है। अभी बोला था या तो परिचय देगा या इशारा करेगा। आर क्या कहता है, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो आर, तो बताएं आर का उस
लड़के से क्या संबंध है। देखिए भाई इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं एक बार देखें। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस भी मैं लिख ही देता हूं क्योंकि अभी कंफ्यूजन होगा इस ऑप्शन से। माँ या फिर चाची या फिर क्या क्या हो रहा है यार भाई, अभी मिस्टेक आ गई। चाची सी, आज समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एंड डी जानकारी अधूरी है। जानकारी क्या है, अधूरी है। अच्छा अभी इस वाले ऑप्शंस को मैं हटा देता हूँ, ये कंफ्यूज करेगा क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है। तो इसकी जगह मैं ये कर देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ फुफेरी बहन, और यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक क्या है, पुत्री है। चलिए अब बताएं। कह रहा है एक लड़का एक लड़की की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री है, तो बताएं आर का उस लड़की से क्या संबंध होगा। माँ होगी, चाची होगी, बहन होगी या फुफेरी बहन होगी। देखिए भाई अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने दो बातें तुम्हें क्लियर बताई कि जिसको जो इशारा कर रहा होगा यानी कि जो बता रहा होगा, यहाँ पर कौन बता रहा है, आर बता रहा है। कौन बता रहा है, आर बता रहा है। तो इसको तो हमेशा पहले स्थान पे जाएंगे और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको अंतिम स्थान पे देंगे। अच्छा क्वेश्चन को कहां से चालू करना है, क्वेश्चन को हमेशा मैं, मेरे, मेरा, अपने, मुझे इन सब से चालू करना है। अच्छा मैं मतलब आप मतलब पहला स्थान, दादा मतलब दूसरा स्थान, की इकलौती पुत्री, पुत्री मतलब इकलौती पुत्री मतलब तीसरा स्थान, की पुत्री और ये चौथा स्थान। बात क्लियर। हमेशा क्वेश्चन को इसमें वापस देखें कि जो इशारा कर रहा होगा उसको तो पहला स्थान देंगे और जो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा होगा तो उसको अंतिम स्थान देंगे। और इस क्वेश्चन को हमेशा कहां से चालू करना है आपको, मैं, मेरा, मेरे या मुझे जो भी दे रखा होगा ना उसके बारे में वहां से चालू करना है, उसको पहला स्थान देंगे। उसके बाद दादा दूसरा हो गया, इकलौती पुत्री तीसरा हो गया और पुत्री चौथा हो गया। ध्यान से देखें। अच्छा पहले पे आर कौन है, मैं। अभी मुझे ये नहीं बताया ये मेल या फीमेल। अच्छा इन क्वेश्चनों में एक बात का और ध्यान रखेंगे, एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब भी महिला होगी ना उसको तो हम इस गोले से डिनोट करेंगे और जब भी पुरुष होगा क्या होगा, पुरुष होगा तो हम उसे ट्रायंगल के द्वारा डिनोट करेंगे। बात क्लियर। अच्छा आर हमें कुछ नहीं बताया है तो मैं इसलिए इसको रेक्टेंगल बना देता हूं। बात ठीक, इसको कुछ नहीं बताया इसलिए मैं इसको ये बना दिया। अच्छा क्या कह रहा है, मेरे दादा। अच्छा इस बोला है मेरे दादा यानी कि आर के दादा, आर के दादा मतलब मेल, दूसरा नंबर की इकलौती पुत्री, की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री यानी कि मेरे ये दादा हैं तो इनकी पुत्री कौन होगी, मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की जो बहन होगी वही तो होगी। बात क्लियर। साइड में आएगा इसके पिताजी हैं। की पुत्री 4 नंबर। बात क्लियर। बोला आर पहले स्थान पे था, आर ने बोला कि मेरे दादा की इकलौती पुत्री यानी कि मेरे पिताजी की बहन। बात क्लियर, क्योंकि मेरे दादा है, मेरे दादा की जो पुत्री होगी वो मेरी बुआई तो होगी।
यानी कि सिंपल सीधी बात हम क्या हुआ कि मेरी बुआ की बेटी मेरी क्या कहलाएगी, यानी कि इस आर का उस लड़की से क्या संबंध होगा भाई, बुआ की बेटी क्या कहलाएगी भाई, क्या कहलाएगी भाई, फुफेरी बहन ही तो कहलाएगी। अगर यहाँ पर फुफेरी बहन नहीं दिया होता, ओनली अगर ये दिया होता उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा क्या ऑप्शन होता, बहन ऑप्शन होता, क्योंकि फुफेरी बहन हो चाहे बहन हो वो एक ही बात होती है अगर ऑप्शंस में नहीं है। अगर दिया हुआ है साफ साफ तो ये है कज। हाँ इंग्लिश में जरूर अपन फर्क पड़ सकता है, एक तो सिस्टर लिखा हुआ है, एक कजिन सिस्टर लिखा हुआ है, तो हमेशा अपन कजिन सिस्टर पे जाएंगे। अगर ओनली हो सकता है केवल कजिन लिखा हुआ है तो भी अपन कजिन को ही चूज करेंगे। बात क्लियर, क्योंकि सिस्टर जो होती है वो इंग्लिश वाली जो सिस्टर होती है वो हमेशा ब्लड जो अपना खुद का जो अपने माता पिता की जो मेरी खास बहन होगी जो सगे होगी वही कहलाएगी अपनी खास बहन। बात क्लियर है क्या, चले आगे। अच्छा तो दोस्तों इस वाली प्रोसेस को यहीं पर रोकते हुए अपन अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए आगे फिर मिलते हैं अगली क्लास में।